कोरियाई ज्योतिषी कितना अच्छा होता है। वह अपने दूसरे बेटे की वजह से उस लड़की के प्यार में पड़ गया, इसलिए उसने लड़की को बिना बताए उसके पेय में कुछ मिला दिया। दूसरे बेटे के गर्मजोशी भरे निमंत्रण के बावजूद लड़की को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। जब उसने पेय पिया तो दूसरे बेटे के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। अगले ही पल दूसरे बेटे ने दूसरे बेटे के सिर को छुआ और लड़की को मारने की कोशिश की। सौभाग्य से लड़की अभी भी होश में थी। उसने छोटे भाई को कमरे से बाहर धकेल दिया और उसके बदसूरत चेहरे पर खरोंचें मारी, लेकिन इस दृश्य ने पागल दूसरे बेटे को और भी उत्तेजित कर दिया। छोटा भाई लड़की पर गुस्सा करना चाहता था। दूसरा बेटा और भी सुंदर था। लड़की उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने उसे नरक के राजा से मिलने भेज दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और बेहोश पड़ी लड़की की तस्वीर खींची। जब वे बाहर आए तो केवल इसलिए कि कुत्ता लड़के की प्रेमिका से टकरा गया था, लड़के ने कुत्ते को डांटा और कुछ ऐसा किया जो वह करना चाहता था। बगल में खड़े अंगरक्षक उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। निश्चित रूप से जब वह अपनी प्रेमिका के कंधे से फिर से उठना चाहता था तो एक ज्योतिषी उसके सामने प्रकट हुई और उनका रास्ता रोक दिया। लड़के को एहसास नहीं था कि वह मुसीबत में पड़ने वाला है। ज्योतिषी ने उसके कुत्ते की तरफ से माफी मांगने का नाटक किया। लड़के को लगा कि इस आदमी को धमकाना आसान है। उसने दूसरे बेटे को करोड़ों कोरियाई वॉन के बदले अपने साथ ले लिया और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक अगले ही पल लड़के को अंगरक्षकों ने उठा लिया और उसे घुटने टेक कर मालिक से माफी मांगने को कहा। इस समय ज्योतिषी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। लड़का बहुत डरा हुआ था। ज्योतिषी घुटने टेक कर लड़के से बोला कि उसे उसके प्यारे कुत्ते के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और लड़के के कपड़े पकड़कर बोला कि अगर उसने अपने कुत्ते से माफी नहीं मांगी तो वह उसे मार डालेगा। इसलिए दूसरे बेटे ने कुत्ते को बदल दिया, लेकिन लड़का अपना मुंह खोलकर कुत्ते से माफी नहीं मांग सका। अंत में उसे एक भी वक्त का खाना नहीं छोड़ना पड़ा।